और चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं सिटी 70 की खबरों पर। इस साल के आखिरी सूर्य ग्रहण के कारण इस बार 5 दिवसीय दीपोत्सव 6 दिवसीय होगा। चतुर्दशी युक्त अमावस्या में दीपावली का पर्व 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ऐसा संयोग 27 साल बाद बना है। जयपुर में आज ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने सौर कृषि योजना पोर्टल को लॉन्च किया। पोर्टल लॉन्च के मौके पर ऊर्जा मंत्री भंवर भाटी ने बताया कि इस पोर्टल से सौर ऊर्जा का कृषि क्षेत्र में उपयोग से जुड़े सभी कार्य और जानकारी मिल सकेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव पर बीजेपी ने तंज कसा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि नेहरू गांधी खानदान अपनी चरण वंदना करने वालों को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे बुजुर्ग भी हैं और भरोसेमंद भी हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए वोटिंग हुई है। 2 डेलीगेट्स के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बनाए गए बूथ पर वोट डाले गए। मतदान प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू हुई, जो कि 4 बजे शाम को संपन्न हो गई। गुलाबी नगरी में गुलाबी सर्दी की दस्तक के बीच में ही पहाड़ी राज्यों के गायन नृत्यों के सौंदर्य के साथ जवाहर कला केंद्र में महफिल सजी। शिल्पग्राम में हस्तशिल्प मेले में दीपावली जैसी रौनक दिखी। राजधानी में आज संविदा नर्सेज ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। एसएमएस अस्पताल के मुख्य द्वार के बाहर संविदा नर्सेज ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के 2001 पद और डीपीसी के पदों को जोड़ते हुए जल्द ही नर्सिंग ऑफिसर भर्ती विज्ञप्ति जारी करने की मांग रखी। रिश्वत के आरोपी बूंदी जिले के ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच पति के खिलाफ याचिका को आज कोर्ट ने खारिज कर दिया। एसीबी की टीम ने पिछले दिनों 5000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच पति को गिरफ्तार किया था। करवा चौथ पर पत्नी से मिलकर मुंबई से कोटा लौटे 32 साल के युवक ने अपने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय उसकी पत्नी अपने पीहर गई हुई थी। कोटा में कार में भी चोरी करने की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग सक्रिय हैं। जहां शॉपिंग सेंटर की चौपाटी बाजार में कार मालिक को चकमा देकर बैग चोरी की लाइव वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया। कोटा के संभागीय आयुक्त ने दिवाली का त्योहार मनाया है। विमंदितों का सहारा बनी कोटा की अपना घर संस्थान में दिवाली स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। रिश्वत के आरोपी बूंदी जिले के ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच पति की जमानत याचिका को आज कोर्ट ने खारिज कर दिया। एसीबी की टीम ने पिछले दिनों 5000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच पति को गिरफ्तार किया था। कोटा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हुए आज भाजपा युवा नेता के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में एक ही दिन में 216 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। दीपावली के पर्व को देखते हुए श्रीगंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा पटाखा बिक्री के अस्थायी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने अब तक करीब 3 दर्जन पटाखा बिक्री के अस्थायी लाइसेंस जारी किए हैं। श्रीगंगानगर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर के अनुसार पटाखा बिक्री के अस्थायी लाइसेंस के लिए व्यापारी 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं पुलिस और फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट मिलने के बाद तुरंत ही जिला प्रशासन के द्वारा लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। करौली में दीपावली पर शांति सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई बैठक में शांति भाईचारे के साथ दीपोत्सव मनाने और शहर की यातायात व्यवस्था और सफाई को लेकर भी चर्चा की गई। करौली के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में कलेक्टर सीएमएचओ ने बच्चों को कृमिनाशक गोली खिलाकर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान का आगाज किया। जिले में कृमि मुक्ति दिवस पर 1 से 19 साल तक की उम्र के बच्चों किशोर किशोरियों को कृमिनाशक दवा खिलाई जाएगी। भरतपुर में काली बगीची स्थित न्यू राज्य ट्रॉमा अस्पताल में पुलिसकर्मी कप्तान सिंह अपना इलाज कराने पहुंचे, जहां किसी बात को लेकर चिकित्सक से बहस हो गई। पुलिसकर्मी कप्तान सिंह ने अपने बेटे को फोन कर बदमाशों को बुलाया और अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ करवाई। चिकित्सक के कैबिन में घुसकर बता दें कि यहां पर चिकित्सक के साथ जमकर मारपीट की गई और अंदर तोड़फोड़ कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मथुरा गेट थाना पुलिस और क्यूआरटी टीम मौके पर पहुंची और घटना की पूरी जानकारी ली। अस्पताल में हुई वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। भरतपुर जिले के पहाड़ी थाना इलाके में अवैध खनन के दौरान हुए हादसे के बाद पुलिस सख्त नजर आ रही है। रुदावल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इलाके में हो रहे खनन को बंद कराया है।
उदयपुर आयुर्वेदिक विभाग की ओर से भगवान धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेदिक सप्ताह के अंतर्गत 7 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज फतेह सागर की पाल पर जिला कलेक्टर ने अभियान का शुभारंभ किया। दीपावली का पर्व नजदीक आने के साथ ही उदयपुर जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। सोमवार को उदयपुर के सुखेर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बस को पकड़ा है, जिसमें मावा के डिब्बे और रसगुल्ले जब्त किए गए। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल उदयपुर जिले के दौरे पर हैं। संगीता बेनीवाल उदयपुर जिले के सुदूर आदिवासी अंचल कोटड़ा पहुंची। बाल आयोग आपके द्वार अभियान के तहत आयोग के अध्यक्ष भ्रमण कर रही हैं। प्रतापगढ़ में आज पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क इंटीग्रेटेड योग शिविर का आयोजन किया गया। 2 सत्रों में आयोजित किए गए इस शिविर में पहले योगाभ्यास, उसके पश्चात दूसरे सत्र में योग के स्वास्थ्य पर प्रभाव को लेकर कार्यशाला का आयोजन हुआ। सवाईमाधोपुर नगर परिषद के कांग्रेस के पार्षदों ने आज अपनी ही पार्टी के सभापति पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए सभापति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और नगर परिषद पर ताला जड़ दिया। इस दौरान पार्षदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। सवाईमाधोपुर में देर रात ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला सहित 2 बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई। महिला अपनी 2 बच्चियों के साथ रेलवे ट्रैक पार करने का प्रयास कर रही थी। उसी वक्त तीनों ट्रेन की चपेट में आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा की तर्ज पर शहरों में भी 100 दिन का काम देने के वादे की पोल खुलने लगी है। दौसा में शहरी मजदूर सड़क पर उतरने लगे हैं और सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे हैं। दौसा में मां की ममता उस वक्त शर्मसार हो गई जब झाड़ियों में एक नवजात मिली है। पुलिस ने मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया है। मासूम पूरी तरह से स्वस्थ है। अलवर शहर में दीपावली का पर्व देखते ही डीएसओ विभाग ने गैस सिलेंडर की कार्रवाई की, जिससे कालाबाजारी करने वालों में हड़कंप मच गया। अलवर शहर में 10वीं की छात्र की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। मामले की कई घंटों के बाद परिजनों को इस बारे में जानकारी मिली। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत में मेहंदी बाग हनुमान मंदिर के पीछे 2 पक्षों में आपस में फायरिंग हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। अलवर में सामाजिक अधिकारिता शिविर एडिप योजना अंतर्गत दिव्यांगजनों हेतु निःशुल्क सहायता उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रहे। डूंगरपुर जिले के एक बार फिर से शहरी वेलफेयर सोसाइटी और पंच मोडासियान की ओर से मुस्लिम समाज का सामूहिक विवाह इस साल दिसंबर में होगा। सामूहिक विवाह की तैयारियों को लेकर मदरसे में बैठक आयोजित हुई। राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना द्वारा डूंगरपुर शहर की पेयजल आपूर्ति और सीवरेज के लिए मंजूर किए गए 210.45 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया है। मुंबई की कंपनी ने प्रोजेक्ट के तहत सर्वे का काम शुरू किया। बीकानेर में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं डेंगू पर काबू पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। विभाग की ओर से अब हर घर सैंपलिंग करवाई जा रही है। बीकानेर में आज पटाखा व्यापारियों ने यथास्थान पर लाइसेंस नहीं देने के विरोध में कोर्ट गेट से जिला कलेक्ट्रेट तक काले कपड़े पहनकर और काले झंडे हाथ में लेकर रैली निकाली और जिला कलेक्ट्रेट पर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। झुंझुनू की खेतड़ी नगर पुलिस और जिला स्पेशल पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए केसीसी प्रोजेक्ट के पीछे लोडेड देसी पिस्टल लेकर घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्तार युवक से फिलहाल पूछताछ कर रही है। झुंझुनू ईदगाह परिसर में मेडिकल सर्विस सोसाइटी द्वारा वार्षिक समारोह मनाया गया। साथ ही गत वर्ष किए गए कार्यों से प्रकाशित स्मारिका कोशिश एक बेहतर कल का भी अतिथियों द्वारा विमोचन किया गया। धौलपुर जिले के 5 थाना कोलारी, सेपो, सदर बौरी, निहालगंज, सदर धौलपुर के इलाकों से हुई नकबजनी की घटनाओं का कोलारी थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया और एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया है। बारा शहर में तलाई में डूबने से एक युवक की मृत्यु हो गई। शव को कड़ी मशक्कत के बाद सिविल डिफेंस की टीम ने बाहर निकाला। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक लिए, आप कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए देख लेते हैं सिटी 70 की कुछ और खबरें।
टोंक जिले के निवाई में धड़ल्ले से प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है। प्लास्टिक बैन के आदेश सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गए। नगर पालिका और उपखंड प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुख्य बाजार से लेकर सब्जी मंडी और अन्य जगहों पर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है। टोंक जिला मुख्यालय पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय विभाग भारत सरकार की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टोंक जिले के सोप थाना परिसर में त्योहारों को देखते हुए सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। थाना अधिकारी नरेंद्र सिंह रजावत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के दौरान सीएलजी सदस्य, रक्षक दल और पुलिस मित्र शामिल हुए। इस दौरान दीपोत्सव सांप्रदायिक सौहार्द पूर्वक मनाने की अपील की गई। जोधपुर में वित्तीय प्रबंधन पर पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए एक फाइनेंशियल अवेयरनेस कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें वित्तीय जगत के प्रसिद्ध आर्थिक सलाहकार, लाइफ एंड बिजनेस कोच श्री अविनाश पाटिल मुंबई से मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। जोधपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क भवन में संचालित इंदिरा रसोई को वापस हटाने के लिए क्षेत्रवासियों की ओर से धरना दिया जा रहा है। स्थानीय निवासियों के अनुसार इंदिरा रसोई के कारण यहां असामाजिक लोगों का जमावड़ा हर समय रहता है। विश्व प्रसिद्ध शाही रेल पैलेस ऑन व्हील्स जोधपुर पहुंची। यहां ट्रेन 35 पर्यटकों के साथ पहुंची है। पर्यटन विभाग ने इस शाही रेल के यात्रियों का मंडोर रेलवे स्टेशन पर शाही अंदाज में स्वागत किया। जोधपुर में राष्ट्र सेविका समिति ने विराट पथ संचलन निकाला। आचार पद्धति और प्रार्थना करने के बाद शहर की सड़कों पर निकले पथ संचलन को देखने के लिए बाजारों में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों और जनता ने भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारे लगाए। हनुमानगढ़ टाउन के ऐतिहासिक भटनेर किले में मरम्मत के दौरान आज एक दीवार गिरने से 6 मजदूर घायल हो गए। सभी मजदूरों को आसपास के लोगों ने मलबे से निकाला और जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। राजस्थान में न्याय विभाग में एडीजे भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। चित्तौड़गढ़ में आक्रोशित अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। झालावाड़ के कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की दूसरी इकाई से बिजली उत्पादन शुरू होने के 12 घंटे बाद ही फिर से यूनिट बंद हो गई। इस बार बॉयलर ट्यूब में खराबी आने से यूनिट में बिजली उत्पादन बंद हुआ है। दीपावली के त्योहार को देखते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ आज से अजमेर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के पहले दिन स्वास्थ्य विभाग की टीम जवाहर नगर लोहागल रोड स्थित मिठाई की दुकान पर पहुंची और निरीक्षण किया गया। जैसलमेर में 2 बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजन मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। भीलवाड़ा में शादी का झांसा देकर महिला के साथ रेप करने की घटना सामने आई है। पीड़िता ने थाने में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जालौर के सांचौर में नेशनल हाईवे में घटिया निर्माण को लेकर बीजेपी का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। सिरोही में मौसम ने पलटी खाई है। माउंट आबू की वादियों में फिर गुलाबी सर्दी ने दस्तक दी है और पर्यटक इस मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। राज्यपाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंची, जहां उन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए और दूसरी पारी की सफलता के लिए प्रभु से आशीर्वाद लिया। सीकर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगंज से भाजपा ने किसान हुंकार रैली की शुरुआत की। शेखावटी के तीनों जिलों के भाजपा कार्यकर्ता इस रैली में शामिल हुए। तो सिटी 70 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।